साइंस से दुश्मनी वाला रिश्ता बंद कीजिए। कोरोना के टीका यानी वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना का टीका लगवाने को लेकर सबसे कम झिझक है, यानी सबसे कम हेजिटेंसी, यानी लोग टीका लगवाने के हक में हैं। ये वो सर्वे है जो लोग अनजान आदमी के सामने अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। मुल्क की एक बड़ी आबादी और ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों के जहन में वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह के सवाल हैं और इनमें इस टीके को लेकर एक ज़बरदस्त झिझक मौजूद है। हम सिर्फ मुसलमानों की आबादी के ताल्लुक से आज बात करते हैं। गुज़श्ता साल यानी पहली लहर के दौरान लोगों ने इस बीमारी को वबा मानने से ही इनकार कर दिया था और इसकी वजह यह थी कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इसके ताल्लुक से एहतियात कम बरतने के बावजूद बीमारी ना के बराबर थी। इसलिए इस पर तरह तरह के सवाल पैदा हुए। समाज का वो तबका जो पहले से कई बीमारियों में मुब्तला था और जिसका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर था, इस पर वायरस ने हमला किया, लेकिन कुछ वक्फे के बाद मास्क, समाजी दूरी और लॉकडाउन के निफाज से ये वबा काबू में आ गई और हमने इस ताल्लुक से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। हम सोच बैठे कि बुरे दिन चले गए और पुराने दिन वापस आ गए, लेकिन वायरस ने जिंदा रहने के लिए अपनी शक्ल बदली और इसने नौजवानों में दाखिले का रास्ता इख्तियार किया और इसके बाद दुनिया के साइंसदानों ने वायरस के म्यूटेट यानी शक्ल और फितरत बदलने पर तहकीक की और उन्होंने अपनी तहकीक में ये पाया कि वायरस शक्ल बदल रहा है। वायरस के शक्ल बदलने के बाद वबा में शिद्दत आई और वो लोग भी इसकी इज्जत में आ गए जिनको कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी और इनका मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतर था। इसको वायरस की दूसरी लहर का नाम दिया गया और इस दूसरी लहर ने उन लोगों को भी मुतासिर किया जिन्होंने इस वायरस के होने से ही इनकार किया था। मुसलमान जो पहली लहर के बाद इस वायरस के होने और वबा पर सवाल खड़ा कर रहा था, उन्होंने दूसरी लहर को करीब से देखा और इसकी तकलीफ को महसूस किया। जब इनके करीबी इस वबा से मुतासिर हुए और उन्होंने अपने करीबियों को खोया तो उन्होंने वायरस और वबा को तस्लीम कर लिया और एहतियात भी बरती, लेकिन टीके को लेकर अभी भी इनके जहनों में कई सवाल हैं। दूसरी लहर में वायरस खुद को मनवा चुका है और अब तीसरी लहर की बातें शुरू हो गई हैं। हिंदुस्तान में तिब्बी निज़ाम और सहूलियात पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अब दुनिया के साथ हिंदुस्तान ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मास्क, समाजी दूरी, हाथ धोना और लॉकडाउन इस वायरस से बचने में एक आर्जी हल है और टीकाकारी यानी वैक्सीनेशन वाहिद मुस्तकिल हल है। माहिरीन का कहना है कि अगर मुल्क के हर शहरी को टीका नहीं लगा तो इस वायरस के फैलाव का खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि वायरस के जिंदा रहने और हमला करने के लिए रास्ता खुला रहेगा, यानी टीकाकारी इस रास्ते को बंद करने का वाहिद हल है। दूसरी लहर से जो बात साबित हुई वो ये है कि वायरस ने इस आबादी पर हमला किया जो पिछली बार महफूज रही थी, यानी नौजवान और मुसलमान। अब क्योंकि इस आबादी के भी एक बड़े तबके को कोरोना हो गया है और एंटीबॉडीज बनने के बाद मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर हो गया है और ज़्यादा उम्र के लोगों की एक बड़ी आबादी को टीका भी लग गया है, इसलिए ये वायरस अब इन लोगों के रास्ते आबादी में दाखिल होगा जिनमें ना तो कोरोना होने की वजह से एंटीबॉडीज बनी हैं और ना ही टीका लगा है। इस आबादी में बच्चे और देहात व शहर के वो लोग शामिल हैं जिनको टीका नहीं लगा है। इसी को लेकर तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस सब से ये बात साबित हो गई है कि अगर हमने मुल्क की एक बड़ी आबादी को टीका लगा दिया तो हम वायरस के लिए दरवाज़ा बंद करने में तो किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। बस छोटी मोटी खिड़की रह जाएंगी जिनसे आने वाले वायरस को हम मास्क, समाजी दूरी, हाथ धोने और छोटे लॉकडाउन से दूर रख सकते हैं। कुछ चीज़ें जिन पर सरसरी सी रोशनी डालनी ज़रूरी है वो ये है कि वैक्सीन जिसके जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है और हम खुद बचपन से और अब अपने बच्चों को कई बीमारियों से लड़ने के लिए अलग अलग टीका लगवाते हैं, इसलिए ये भी उन्हीं टीकों की तरह एक टीका है। ये एक हकीकत है
کہ سائنسدانوں اور ماہرین کے مطابق زیادہ تر کورونا کے ٹیکوں کی ایفیکیسی یعنی مرض سے بچاؤ کی صلاحیت 90% سے زیادہ ہے، یعنی کورونا کا ٹیکہ لگوانے کے بعد 90% بچاؤ یقینی ہے، یعنی جان لیوا کورونا بیماری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک حقیقت پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹیکے سے نہ تو مردانگی اور نہ ہی جنسی طاقت پر کوئی اثر پڑا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائیوں کی سازش ہے، کیونکہ ایک تو ان کی اپنی بڑی آبادی یہ ٹیکہ لگوا رہی ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان اور مسلمانوں میں بھی خواتین اور مرد کے لیے الگ الگ ویکسین تیار کرنا اور اس کو لگانا ناممکنات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک یہ ٹیکہ لگوانے میں پیش ہیں، اس لیے ایسی افواہوں کو آگے بڑھانے یعنی فارورڈ کرنے سے بھی پرہیز کریں۔ سوشل میڈیا پر ایک افواہ ٹیکے کے ذریعے انسانی ذہن کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے لگائے جانے سے متعلق بھی ہے۔ آج کے دور میں انسان کا ذہن کب اپنا رہ گیا ہے؟ وہی کرتا ہے جو مارکیٹ کی قوتیں اس سے کرواتی ہیں۔ آپ سب نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ آپ کسی چیز کو اپنے موبائل پر ڈھونڈتے ہیں یا بات بھی کرتے ہیں تو مارکیٹ کی قوتیں ان جیسی چیزوں کو آپ کے کمپیوٹر اور موبائل اسکرین پر دکھانا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ دیکھ کر آپ حیران بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کے ذہن کو قابو کرنے کے لیے کسی چپ کی ضرورت اب نہیں رہی۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ اس کا ذہن آزاد ہے۔ کچھ لوگ اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے، اپنا حلقہ بنانے کے لیے اور متاثر کرنے کے لیے اس طرح کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اس طرح شیئر کرتے ہیں کہ آپ متاثر ہو جائیں۔ اس لیے ہر چیز کو عقل کی ترازو پر تولنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی گوش گزار کرنی ضروری ہے کہ آئندہ کچھ سالوں تک سفر کے لیے ٹیکہ لگوانے کی رپورٹ لازمی ہوگی، اور آپ یہ کہیں کہ آپ کہیں بھی نہیں سفر کرتے تو آپ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ حج آپ کے اوپر فرض ہے، اور اگر اس کی سعادت آپ کو نصیب ہو جاتی ہے تو پاسپورٹ کی طرح ٹیکہ لگوانے کی رپورٹ بھی لازمی ہوگی۔ اس لیے یہ ویکسینیشن آپ کے اپنے لیے ہے۔ آپ اگر اپنے قریبیوں سے بے خوف ہو کر ملنا چاہتے ہیں تو یہ ویکسین آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ بے خوف ہو کر اپنے قریبیوں کی تدفین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویکسین آپ کے لیے ہے۔ یہ ویکسین آپ کے اپنے بچوں کے لیے ہے۔ مذہب کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر خود کو دھوکہ مت دیجیے اور سائنس کو مت نکاریے۔ سائنس کو اس کا ضروری مقام نہ دے کر اور اس کے ساتھ دشمنی کا رشتہ رکھ کر بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، بہت ذلیل ہو چکے ہیں۔ اس لیے سائنس اور صحیح سوچ کو اپنا دوست بنائیے۔ اس وبا کو روکنے کے لیے اس کے راستے بند کیجیے، اور یہ راستہ ٹیکہ لگوا کر ہی بند کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔